प्रत्याशी आपका नाम हो रहा है, जनता के बीच में जाते हैं तो श्वेता जी का नाम होता है जमालपुर विधानसभा। क्या वाकई सच है ये? मैंने कभी किसी से नहीं कहा। हाँ, यही बात मैं कह रही हूँ कि मैंने कभी किसी से नहीं कहा और मैं अपने आप को कभी प्रत्याशी के रूप में नहीं देखती। जनता का सर्वांगीण विकास, जैसे ब्लॉक की स्थिति जो है जन्म प्रमाण के नाम पर, जाति आवासी के नाम पर लूट है, यह होगा बिल्कुल होगा। और भ्रष्टाचार बिल्कुल हम पसंद नहीं करते एज आम जनता भी, क्योंकि हम भी बहुत कुछ झेल चुके हैं। लेकिन चूंकि हम झेल चुके हैं इसलिए हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आगे ये चीज़ बढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लूट का अड्डा बना दिया आप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपके मन में जितना आता है, सरकार को पावर है, आपको फंड है, अगर आप चाहें तो 2 दिन में सिस्टम चेंज कर सकते हैं। मैं इंडियन इंकलाब पार्टी और उनके इंडियन इंकलाब यंग मूवमेंट का एक जिम्मेदारी अधिकारी बनकर अपने कर्तव्य का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूंगी। मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हर आज्ञा का पालन करूंगा और उनके आदेशों का सम्मान करूंगा। वायरल रहती है, कहीं न कहीं जहाँ भी जनसभा होती है श्वेता जी का चेहरा जरूर वहाँ पर होता है और पूरा जब मंच की साझा करते हैं कहीं न कहीं सामने वाले विपक्ष वाले की कुर्सियाँ हिल जाती है। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो रैली था क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही था, इंडियन इंकलाब पार्टी जो इंकलाब से निकला है, जो आंदोलन से निकला है, और उसे हम सब मिलके जात से जमात को लेके कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उद्देश्य यही है। उद्देश्य यही है, पूरे पान समाज का विश्वास जो हमने जीता है, उन्होंने अपना जो सहयोग दिखाया 13 अप्रैल 13 लाख बनाकर और ये रैली सफल बनाई, तो उनके विश्वास को हम अड़ना नहीं चाहते, होना नहीं चाहते। आप हम देखते हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी आपका चेहरा रहता है। क्या अगर प्रत्याशी आपका नाम हो रहा है, जनता के बीच में जाते हैं तो श्वेता जी का नाम होता है जमालपुर विधानसभा। क्या वाकई सच है ये? मैंने कभी किसी से नहीं कहा। यही बात मैं कह रही हूँ कि मैंने कभी किसी से नहीं कहा और मैं अपने आप को कभी प्रत्याशी के रूप में नहीं देखती। मैं ये चाहती हूँ कि अब मेरा यही सोचना है कि अगर एक आम जनता के तौर पर, एक सक्रिय सदस्य के तौर पर अगर मुझे समाज का थोड़ा सा भी सेवा करने का मौका मिल रहा है तो मैं उसे चुकना नहीं चाहती, क्योंकि इसमें जो सुख है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। मुझे लगता है कि इस जीवन में आकर अगर सोशल वर्क थोड़ा सा मेरे थ्रू हो गया, अगर समाज का थोड़ा सा मेरे जरिए अगर हो रहा है तो मैं जरूर करना चाहूँगी। सम्मान नहीं रखा जाता महिला के प्रति, जैसे आज के डेट में जो है नल जल की व्यवस्था है या फिर जीविका दीदी को सम्मान नहीं दिया जाता। अगर ये आईपी गुप्ता की मान लीजिए 154 सीटों में जो दावा है अगर बनती है तो ये सब चीज़ सोल्व होगा। बिल्कुल सॉल्व होगा। महिलाओं की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा ही सुधार होगा। उनकी सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा और सबसे ज़्यादा बात है कि स्वास्थ्य से संबंधित और उन्हें जागरूक किया जाएगा। जो आज हम उम्मीद करें हैं प्रत्याशी से ये बनाया जाता है कि जनता का सर्वांगीण विकास, जैसे ब्लॉक की स्थिति जो है जन्म प्रमाण के नाम पर, जाति आवासी के नाम पर लूट है, यह रुकने की बरकरार होगा। बिल्कुल होगा। और भ्रष्टाचार बिल्कुल हम पसंद नहीं करते एज आम जनता भी, क्योंकि हम भी बहुत कुछ झेल चुके हैं। लेकिन चूंकि हम झेल चुके हैं इसलिए हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आगे ये चीज़ बढ़े। क्या लोग जो कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लूट का अड्डा बना दिया आप? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपके मन में जितना आता है, सरकार को पावर है, आपको फंड है, अगर आप चाहें तो 2 दिन में सिस्टम चेंज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप उस पावर को यूज़ नहीं करते, उस फंड का यूटिलाइज सही जगह नहीं करते। इस वजह से जनता आज रो के रहे। लेकिन आप फिर वही इलेक्शन के टाइम में वोट मांगने के लिए आप उसी जनता के पास है। क्या आपको शर्म नहीं आती उस जनता से वोट मांगने में? फिर से जब वो करा रहे होते अपने दर्द से, आपको पीड़ा आपके पास नहीं है, तब आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं रहते, धक्का मार के भगा देते हैं। बिल्कुल। और आज आप उसी जनता के पैर धोने आते पूछने, मतलब कैसी भी शर्मी है, कैसी बेशर्मी है। तो समझ सकते हैं आप, कहीं न कहीं जो लोग बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो जाते हैं तो गरीब लोग के पास मोबाइल का जानकारी नहीं होता, वो OTP मांगना चाहता है। जब तक पेशेंट जो है गंभीर रूप से स्थिति ये हो जाती है कि पेशेंट की मौत हो जाती है। अभी बताइए कि जो गरीब दलित लोग हैं, जिन्हें शिक्षा ढंग से मिला भी नहीं, जिनके पास बहुत अच्छा मोबाइल है भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं कि OTP होता क्या है, आप उनके सामने ऐसे सिस्टम्स रखेंगे, वो कैसे करेंगे सर्वाइव?
अब बताइए हॉस्पिटल वो OTP लेके जाएंगे, मोबाइल लेके जाएंगे, कहीं पेशेंट को लेके जाएंगे? कहीं न कहीं आपके आने के बाद जो है सारी विधानसभा में मुंगेर ये जमालपुर विधानसभा में तमाम व्यवस्थाएं पे आपका कार्य रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और सबसे पहली बात ये कि मैं औरों की तरह बिल्कुल कोई वादा नहीं कर रही, कोई वादा नहीं कर रही, बस मैं अपने काम करने पे विश्वास करती हूँ। अगर मैं कर दी ना तो लोग वादा करेंगे मुझसे कि दीदी आप अगली बार आओगे तो बिना जीते नहीं जाओगे। मैं लोगों से ये वादा कहना चाहती हूँ, मैं खुद कोई वादा नहीं कर रही कि मैं जब आऊँगी तो मैं ये करूँगी, लेकिन मेरे मन में जो है कि मैं इस सब चीज़ों से निकल के आई हूँ। डेली लगातार देखते हैं, मंच से साझा भी करते हैं, अच्छा आपका लगता भी है। आरती गुप्ता जी का जनता के बीच में जो जाते हैं कैसा रुझान आ रहा है इस बार? बहुत अच्छा आ रहा है। आरती गुप्ता जी मेरे आदर्श हैं, उनको मैंने अपना गुरु माना है और उनके सहयोग में मैं कभी कोई कमी नहीं रखूंगी और मैं चाहूँगी मेरा पूरा पान समाज उनके साथ हमेशा खड़े रहे और उन्हें बहुत ऊंचाई तक लेके जाए। चलिए, हमारे साथ बातचीत हो रही थी आगामी 2025 चुनाव को लेकर। इस बार में बिहार में दावा ठोक दिए हैं 154 विधानसभा क्षेत्र पर जो है आरती गुप्ता जी अपना प्रत्याशी अपना पार्टी से उतार रहे हैं। हमारे साथ हैं, आपका नाम का चर्चा उठ रहा है, क्या दावेदारी है इस बार? क्या आप समाज के बीच में जो है जाते हैं, जनता का रुझान आपके प्रति विश्वास बताया, क्या उम्मीद रखते हैं? और इस बार देख ही लिए थे, पूरा गांधी मैदान को पूरा भागने का काम किए थे, पूरा अच्छा रैली हुआ था। एक जात का आपने इतिहास के तो हमारा सवाल उठता है कि आज के आपके गांव समाज में जाते हैं, हर जगह आप ही का चर्चा होता है कि एक तो जो नल जल रही है नीतीश कुमार सुशासन बाबू का जो सरकार चल रहा है, कहीं कहीं नल दिए हैं लेकिन जल की उम्मीद नहीं करते हैं। क्या आप विधायक अगर आपको मान लो जनता बनाती है तो फिर सर्विसन होगा? विश्वास कीजिए, मैं विधायक बनता हूँ, यहीं से सुविधा जो है पूरा फ्री होगा। क्या आप अपने तरफ से जो अगर मान लीजिए विधायक बन जाते हैं तो बॉलआउट की स्थिति लोग बता रहा है कि जाति आवासी के नाम पर या जन्म प्रमाण के पत्र के नाम पर अफसरों द्वारा जो है वसूली किया जाता है? बिल्कुल वसूली किया जाए। उम्मीद चाहते हैं कि छोटा सा मेरा अनुभव पर आप लोग विचार दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय सर।